गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने रैंकिंग ऑर्डर कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जी सिटिंग अरेंजमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है भैया। तो जो स्टूडेंट अभी तक सिटिंग अरेंजमेंट कभी नहीं पढ़े हैं या कभी नहीं उन्हें पढ़ा है, समझ में नहीं आया है, तो वो आज की क्लास जरूर कंटिन्यू करिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के भी हमारे 4 to 5 पार्ट्स रहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, आज हमारा डे 1 है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया। देखिए, ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रो है। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ कैरियर पावर महिंद्रा पैरामाउंट की। प्रेजेंटली मैं आपकी अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है बेटा। तो चलिए देखिए बेटा, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आगे आने वाली कोर्सेज मेरे बैच कोर्सेज आपको मिलेंगे। ठीक है। तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा? डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और एक्स्ट्रा कोर्स रहेगा। मेन मेन फीचर्स है प्री प्लस मेंस और प्लस एमआई। इन सभी की प्रिपरेशन एक ही कोर्स में आपको कराई जाएगी। ठीक है भैया। देखिए, यदि हम बात करते हैं तो प्लस में हमारा स्ट्रक्चर क्या है फीस का? 1 ईयर के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी फीस है 49,500। आफ्टर डिस्काउंट ये फीस जाएगी 44,550। आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है भैया। 2 ईयर के लिए फीस है 72,000। आफ्टर डिस्काउंट ये फीस जाएगी 64,800। 3 ईयर के लिए फीस है 90,000। आफ्टर डिस्काउंट ये फीस जाएगी 81,000। बट आपको ध्यान रखना है, अप्लाई करना है PA01। 01 एक ऐसा कोड है ना एकेडमी का, जिसे आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है भैया। अब यदि हम बात करते हैं आइकॉनिक में, तो आइकॉनिक में बेटा जी फीचर्स क्या है? आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मीन्स की प्रैक्टिस रहती है, स्टडी प्लान रहता है, पर्सनलाइज फीडबैक रहता है। यहाँ पर हमारी 1 ईयर की फीस है 69,500। आफ्टर डिस्काउंट ये फीस आएगी 62,550। ठीक है। यदि आप 2 ईयर के लिए जुड़ते हैं तो 1,07,000। आफ्टर डिस्काउंट 96,300। 3 ईयर के लिए 1,41,000। आफ्टर डिस्काउंट 1,26,900। बट आपको ध्यान रखना है, आपको अप्लाई करना है PA01। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि अनअकैडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर आपकी 1 ईयर की फीस है 27,500। आफ्टर डिस्काउंट की फीस रहेगी 24,750। ठीक है। बट आप 2 ईयर के लिए जुड़ते हैं तो आपकी फीस रहेगी 40,000। 3 ईयर के लिए, इसमें 3 ईयर के लिए 50,000। बट आपको हर कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी फीस ये 10% रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। चलिए देखिए बेटा जी, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? आपको पता है कि मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, मंडे टू सैटरडे डेली 4 to 5 PM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक क्लास लेता हूं जो सबके लिए फ्री है, फ्री फॉर ऑल, सभी के लिए फ्री है। इसमें अभी हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम इसमें दूसरा चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, ये आप सभी को पता है कि अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। केवल 6 मंथ रहेगा यूपीएससी सीएससी के लिए, केवल 27 जून मार्क कर लीजिए, इसीलिए लग जाइए, जुट जाइए। उसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी के जो स्टार एजुकेटर्स हैं उन्होंने जीएस के बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। जो एक बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से। ठीक है बेटा। ये आपका अल्टीमेट जीएस फॉर प्रीलिम्स 2021 के लिए रहेगा। ये आपका प्रीलिम्स 2021 के लिए 6 मंथ का कोर्स रहेगा। ठीक है बेटा। चलिए, और भी हमारे साथ साथ काफी और भी हमारे एजुकेटर बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे कि लक्ष्य के नाम से 6 महीने का कोर्स है। लक्ष्य 2021 वन ईयर का बैच है और लक्ष्य 23 आपका 2 साल का बैच है। ठीक है भैया। तो आप सभी को ये कोर्सेज ध्यान में रखने हैं। यदि आपने अभी तक आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बेनिफिट क्या होगा आप सभी जानते हैं। पर्सनल कोच मिलेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, ठीक है, प्लानर आपके साथ में रहेगा, सेशन प्रैक्टिस रहेगी, आपकी वर्कशॉप डेली रहेगी, राइटिंग क्वेश्चन रहेंगे और आपका प्रिपरेशन ऑफ डेली कंटेंट, आपकी डेली कंटेंट अपडेट होता रहेगा। ठीक है। तो जल्दी से अपने प्लस सब्सक्रिप्शन को आइकॉनिक में कन्वर्ट करिए। ठीक है। देखिए, ये मेरी स्पेशल क्लास है जो आप सभी को पता है कि डेली 4 to 5 PM अकेडमी लर्निंग ऐप पर रहती है। इसमें हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहा है इसमें हमारा। देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक अनअकैडमी का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल अपने टेलीग्राम ग्रुप से सर्च करें और हमारे साथ जुड़ें।
आपको हमारे साथ जुड़ने से हर क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, हर क्लासेस के लिंक मिलेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आज देखिए जी, सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है भैया। जिस स्टूडेंट ने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाने आ गए, उसका मतलब उसके लगभग सभी जो सिटिंग से क्वेश्चन रिलेटेड पजल रहती है उनको भी वो इजीली बना सकता है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सी सेट में प्रीलिम्स में जो होता है उसमें 15 से 20 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन जरूर मिलता है। इससे पहले हमने रैंकिंग ऑर्डर कंप्लीट किया था भैया, ठीक है। उसी के बिहाफ पर अब हम सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रैंकिंग और सिटिंग आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं वो लाइक एंड शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि आप लोग लाइक एंड शेयर करेंगे तो और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए पहले मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है भैया। हमने माना इसमें जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो मेनली 4 टाइप के रहेंगे, 4 टाइप्स पर रहते हैं, ठीक है। तो मैं डेली एक एक टाइप आपको बताता रहूंगा। आज का जो हमारा टाइप है वो है बेस्ड ऑन सर्कल, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टाइप। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। अब भैया टाइप फर्स्ट कैसे है? इसमें क्या रहेगा, इसमें सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि 7 विद्यार्थी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, या 8 विद्यार्थी एक गोले में खड़े हुए हैं। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं ना सर्कल की, तो हमने माना कि जैसे कि ये 4 पॉइंट हैं, जैसे कि हमारे ये 4 व्यक्ति हैं, तो इन सभी का फेस सर्कल में कहाँ रहता है? केंद्र की ओर रहेगा। जब तक आपसे चेंज करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको सभी का फेस केंद्र की ओर मानना है, ठीक है भैया। अब देखिए सपोज करिए यहां पर यदि एक व्यक्ति ए बैठा है और ए का फेस केंद्र में है, तो इसका मतलब लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है भैया? आप सभी जानते हैं लेफ्ट का मतलब हिंदी में होता है बायां, ठीक है। तो बाएं का मतलब क्या हो जाएगा? जब भी हम बात करेंगे लेफ्ट की, तो इसमें आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। देखिए डायरेक्शन का अपोजिट रहता है, मतलब इस तरह से, ठीक है। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट में आपको लेफ्ट जाना होगा तो भैया आप क्लॉकवाइज जाएंगे। डायरेक्शन में क्या होता था? अपोजिट रहता था। डायरेक्शन में राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता था, क्योंकि वहां पर हमारा फेस बाहर होता था, लेकिन हमारा हमारा फेस के अंदर है। अब देखिए ए का लेफ्ट क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम बात करेंगे भैया ए के राइट की, तो ए का राइट इधर होगा, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ उस व्यक्ति का फेस यहाँ पर है। तो जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट में राइट की बात करते हैं, राइट को बोलते हैं हिंदी में दायां, ठीक है। तो आपको जाना होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भैया क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या होगा? राइट हैंड। लेफ्ट का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज। और राइट का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इतना बेसिक सभी की समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मैं एक बार इसे फिर से बता देता हूँ, परेशान ना होइए, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल बेसिक। देखिए हमने इसको अलग से बना लेते हैं। तो ग्राफ में मैंने आपको समझाया, सपोज करिए कि ये हमारे इस तरह से 4 पर्सन है। इन सभी का फेस कहां पर है भैया? सेंटर में है, ठीक है। इसको एक सर्कल ही बना लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हमने माना कि एक व्रत है, व्रत में ये 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3, ये 4। अब यहां पर व्यक्ति बैठा हुआ एक्स। तो एक्स का जो लेफ्ट होगा, अब देखो एक्स का फेस कहां होगा? सेंटर में होगा, केंद्र की ओर फेस होगा इसका, क्योंकि मैंने बताया था सर्किल में आपको फेस हमेशा केंद्र की ओर लेना है, मतलब सेंटर की ओर। तो एक्स का जो लेफ्ट होगा वो कहां होगा? देखो एक्स का जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, है ना। तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा? आपको घड़ी की दिशा में घूमना होगा, मतलब क्लॉकवाइज। और इसका जो राइट होगा वो कहां होगा? इधर होगा। राइट का मतलब क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। आपको घड़ी के विपरीत घूमना होगा। लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इतना सभी की समझ में लगभग आ गया होगा, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सेशन को, जो भी हमारा सेशन चल रहा है उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि सर हमारे सामने लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमें हमारा हमारा कोई मतलब काम नहीं है लाइक या शेयर करने का। हमें केवल पढ़ना नहीं बेटा, जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं उतना क्लास में इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वन क्वेश्चन। ये रहा आप सभी के सामने, ठीक है। क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई और एफ। देखिए ध्यान रखिएगा, एक अरेंजमेंट पर 2 क्वेश्चन है हमारे, है ना। तो इसीलिए जो स्टूडेंट नोटबुक और पेन अपने साथ लेके नहीं बैठे हैं, केवल टाइम पास चल रहा है, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ना है ईमानदारी से, है ना। जो स्टूडेंट नोटबुक और पेन साथ लेके नहीं बैठे हैं वो जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। क्या कह रहा है? देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुख मुख किए एक वृत्त में बैठे हैं। ए और जी के बीच डी बैठा है,
जी के दाईं ओर एफ दूसरा है, एफ के दाईं ओर ई दूसरा है और जी सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से आप इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। ठीक है भैया, जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहेंगे एक अरेंजमेंट पर। आज जितने भी प्रश्न हम करेंगे उनमें आपको एक डायग्राम बनाना होगा, एक डायग्राम पर आपके दो प्रश्न रहेंगे। ठीक है भैया, तो कोशिश ये करिएगा कि आप जो बनाए वो डायग्राम लगभग सही बनाए, क्योंकि अगर यदि गलती होती है तो मैं आपके साथ हूं उसके लिए। ठीक है, तो जैसा कि उसने बोला है 7 व्यक्ति, अब देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर चैट में देता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि मैं लाइव सेशन तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं चैट बॉक्स देखता रहता हूं अपने फोन से कि कौन स्टूडेंट क्या रिप्लाई कर रहा है, कितना समय ले रहा है, कौन चीटिंग करके आंसर डिलीट कर देता है। ठीक है, ऐसा यदि आंसर आपने गलत सेंड कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर गलत ही रहने दीजिए, उसे चेंज करने का क्या बेनिफिट है भैया, है ना। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का जो डायग्राम है वो बना लीजिए। क्या कह रहा है, 7 मित्र हैं आपके, 7 व्यक्ति हैं, मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, केंद्र की ओर मुंह किए बैठे एक वृत्त के में। देखिए ये इसने वृत्त टाइप कर दिया है, लेकिन वो वृत्त होगा, वृत्त। ठीक है, ये वृत्त होगा, एक सर्किल, वो वृत्त हो गया फास्ट वाला, बट कोई बात नहीं। जल्दी से बना लीजिए इसका ग्राफ। देखिए बड़ा साधारण सा ग्राफ रहेगा। देखिए 7 व्यक्ति एक वृत्त में है, वृत्त क्या होता है हमारा, गोल होता है, गोल होगा तो मुख्य कहाँ होगा, सभी का केंद्र की ओर होगा। ठीक है भैया, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन पहले पिक करनी होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसने बोला 7 मित्र एक गोलाकार, 7 मित्र केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी सर्कल की बात आएगी तो सर्कल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, आप बोलो सर सर्कल में बैठे हैं, देखो यदि मैं ऊपर समझो, यहाँ में यदि मैंने सर्कल बनाया, इसमें यदि आप 7 व्यक्ति बनाओगे तो इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अभी तो ये 7 व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन जब वो ये बोलेगा कि ए के सम्मुख कौन है, बी के सम्मुख कौन है, तो फिर इसमें समस्या होती है। इसीलिए अगर कभी भी सर्कल की बात करेगा तो इस तरह से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए जान लीजिए, देखिए 2 4, ये आपके हो गए 6 व्यक्ति और एक 7 व्यक्ति हो गया यहाँ पर 7। ठीक है, अब यदि इसको मंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्किल ही हो जाएगा, इसका मतलब 7 व्यक्ति हुआ इसमें। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या कह रहा है वो। ए और जी के बीच डी बैठा है, मतलब पहला वाला पॉइंट क्या है, ए और जी के बीच डी बैठा है, इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। हमेशा सर्किल वाले क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन लेते हैं जिसमें लेफ्ट या राइट भैया कंफर्म हो। अब इसमें डी, यदि ए और जी के मध्य में है तो डी की स्थिति कंफर्म नहीं होगी ना। देखो सपोज करो ऐसे समझो, अब डी ए और जी के मध्य में ऐसे भी हो सकता है ना, और डी ए और जी के मध्य में ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब डी का लेफ्ट और राइट कंफर्म नहीं होगा, तो इस इंफॉर्मेशन को बाद में लेंगे। क्या कह रहा है, जी के दाई और एफ दूसरा, ये बन जाएगा। अब देखिए पहली चॉइस है, तो इसमें हम जी को कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, ये फिक्स है। जी के दाई और दूसरा एफ। अब देखिए दाएं का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, क्योंकि लेफ्ट का मतलब क्लॉक था, तो पहला दाएं दूसरा दाएं यहां पर आ जाएगा एफ। अब देखिए जी के दाई और दूसरा कौन हो गया, एफ हो गया। आगे क्या कह रहा है, और एफ के दाई और दूसरा ई है। अब देखिए एफ का दाई और दूसरा कहां होगा, एफ का मतलब एंटी क्लॉक हो गया, तो यदि एफ का दाएं ले जाएंगे तो ई यहां पर आ जाएगा, ये बन गया। अब देखिए अब अगर आप चाहें तो पहली वाली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या थी, ए और जी के मध्य में डी है। अब देखिए यहां तो डी आ नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ए आ नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए और जी के मध्य में डी है, तो डी यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, पढ़िए आगे, लास्ट में लाइन है, जी सी का पड़ोसी नहीं है। अगर जी सी का पड़ोसी नहीं है तो जी कहाँ होगा, यहां होगा, और सी आ जाएगा यहां पर, तो यहां पर कौन सा व्यक्ति बचा, बी बचा, तो ये बी यहां पर आ गया। ठीक है, आप सभी की समझ में आ गया होगा भैया ये कैसे अरेंज करा मैंने। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, परेशान ना होइए। ठीक है, देखिए मैं केवल लेटर्स यहां से इरेज कर देता हूं।
देखिए पहला पॉइंट था ए और जी के बीच डी है, इसको अरेंज नहीं कर सकते, तो हमने देखा जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। यदि जी यहां पर होगा तो जी का फेस कहाँ है, केंद्र की ओर है, तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, तो पहला दाया दूसरा दाया, तो यहां पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब वो क्या करा, एफ के दाईं ओर ई दूसरा है, अब एफ का दाया इधर हो जाएगा क्योंकि एफ का फेस भी कहां पर है, सेंटर में है, तो पहला और दूसरा यहां पर आ गया ई। अब पहला वाला पॉइंट ले लो, क्या करा, ए और जी के मध्य में कौन है, डी है, तो ए अरेंज यहाँ हो नहीं सकता, तो ए यहाँ आ जाएगा, तो ए के मध्य में आ गया जी। अब आगे लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला था, जी सी का पड़ोसी नहीं है, तो यदि सी को यहाँ रखते हैं तो जी का पड़ोसी हो जाएगा, तो सी यहाँ पर आएगा ऊपर, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो इसका अरेंजमेंट ये बनेगा। ठीक है भैया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, ई के एकदम बाएं, बाएं का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है भैया। हाँ, यदि ई यहां पर है तो ई के एकदम बाएं, बाएं का मतलब क्या बताया था, क्लॉकवाइज, और दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट का ए होगा। ई के एकदम बाएं कौन होगा, सी होगा। आई थिंक पहला सवाल लगभग सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा भैया, बड़े ही अच्छे से मैंने बहुत स्लो स्लो ये क्वेश्चन आपको बताया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा है, जल्दी से। सी डी तय नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। देखिए, चलिए मैं अरेंज कर देता हूं यहां पर जल्दी से। ये है, क्या था, जी एफ के दाएं दूसरा है, तो जी यहां आ गया, यहाँ एफ आ गया, यहाँ ई था हमारा, सॉरी जी एफ के दाएं था ना, ए चेंज हो जाएगा थोड़ा। उसने बोला जी एफ के दाएं दूसरा है, तो एफ यहाँ पर और जी यहाँ, जी एफ के दाएं है, जी के दाएं एफ दूसरा, सॉरी जी के दाएं एफ दूसरा है ना, गलत रीड कर लिया ये, जी के दाएं एफ दूसरा है। ठीक है, तो जी के दाएं एफ दूसरा है और एफ के दाएं दूसरा है, ये आ गया था। फिर था डी ए और जी के मध्य में है सी, और ये बी। अब ये कह रहा है कि एफ के सामने कौन है, तो एफ के सामने आपका कौन आ रहा है भैया, एफ ही रहा, एफ के सामने ए आ रहा है, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, डी, लेकिन एफ के सामने ए नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जब हमारे पास 7 व्यक्ति होते हैं ना, 7 व्यक्ति हों, 9 व्यक्ति हों, 5 व्यक्ति हों या 11 व्यक्ति हों, तो कोई व्यक्ति किसी के सामने नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये वाली एक सीट आपकी क्या रहेगी, ऑलवेज वैकेंट रहेगी। अब देखिए यदि यहाँ पर बी आया, देखिए अगर यहाँ पर बी आया तो बी के सामने कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर एफ भी तो हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा, तय नहीं कर सकते। जब भी आपके पास ऑड नंबर के पर्सन हो, 5%, 7%, 9%, 11%, और वो आपसे ये पूछे कि कौन सा व्यक्ति किसके सम्मुख बैठा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, तय नहीं कर सकते, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सीट आपकी क्या है, खाली है। एक सीट खाली हो गई ना, ये वाली सामने वाली। अगर आपकी ये वाली सीट यहाँ पर खाली है भैया, तो यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जो व्यक्ति यहाँ पर होगा उसी के सामने वाली सीट खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे, तय नहीं कर सकते। ठीक है भैया, पहला और दूसरा सवाल सभी के समझ में आ गया होगा। देखिए यही ग्राफ बनाया था बिल्कुल हमने, जी बी एफ सी ई ए डी, ये यहाँ पे बनाया जी बी एफ सी ई ए डी, तो ग्राफ तो वही बनेगा दोनों के लिए। चलिए अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उस पर दो क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, करिए इसको सवाल। क्या कह रहा है, 8 मित्र ए टू एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, डी बी तथा जी के मध्य में है, एफ ए तथा एच के मध्य में है, ई ए के दाएं दूसरा है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड आपके दो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो देखिए वो आपसे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, पहले इसका अरेंजमेंट में डायग्राम बनाइए।
जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम। 8 मित्र हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। डी बी तथा जी के मध्य में है, एफ ए तथा एच के मध्य में है, ई ए के दाएं दूसरा है। तो 8 मित्र हैं, तो इसका मतलब उसी तरह से लाइन कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताई थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उस पर क्या कह रहा है। चलिए मैं इसका इमेज बना देता हूं। 8 मित्र है ना, तो 2 4 6 और ये 8। ठीक है भैया। क्या कह रहा है, डी बी तथा जी के मध्य में इस इंफॉर्मेशन को तो पहले नहीं ले सकते। एफ ए तथा एच के मध्य में इसको भी पहले नहीं ले सकते, क्योंकि मध्य वाले से कंफर्म नहीं होगा कि लेफ्ट राइट में कौन आएगा। लेकिन उसने क्या बोला, ई ए के दाएं दूसरा है। यदि ए यहां पर है तो ए का राइट इधर होगा क्योंकि सेंटर में फेसिंग है, तो ई यहां जाएगा। तो ई ए के दाएं दूसरा हो गया। अब देखिए, अब इसमें सेकंड वाली इंफॉर्मेशन ले लीजिए, एफ ए तथा एच के मध्य में है, तो एफ यहां संभव नहीं है। एफ कहां जाएगा, एफ ए तथा एच के मध्य में है। अब उसने बोला डी बी तथा जी के मध्य में, इसका मतलब डी बी जी तीनों साथ साथ आएंगे, तो बचा कौन, सी यहां आ जाएगा। अब उसने बोला डी बी तथा जी के मध्य में है। यदि आप इसको इतना बनाते हो तो ये भैया गलत है। रीजन, क्योंकि बी और सी का प्लेस कंफर्म नहीं होगा, तो आइदर में क्या आ जाएगा, बी और जी आ जाएगा। ये बनेगा इसका अरेंजमेंट। देखिए क्या कह रहा था, ई ए के दाएं दूसरा है, हो गया ई ए के दाएं दूसरा। आगे उसने बोला एफ ए और एच के मध्य में है, ये भी हो गया एफ ए और एच के मध्य में है। आगे उसने बोला फिर डी बी और जी का मध्य में है, लेकिन इसमें ये कंफर्म नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या करा, बी और जी को या के साथ में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और सी का प्लेस कंफर्म हो गया। तो इसका ये बनेगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है। अब देखिए डी के दाएं तीसरा, इसका मतलब एंटी क्लॉक जाएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा भैया, बी होगा। समझ में आ गया। आई थिंक जितने स्टूडेंट हमारे साथ इस क्लास को वॉच कर रहे हैं उनकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों इस पर बेस्ड रहेंगे। अगर भैया आपने पहले वो इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि डी बी और जी के मध्य में है, तो फिर इस सवाल को बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना भैया। इसीलिए हम वो वाली इंफॉर्मेशन पहले लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा लेफ्ट या राइट कंफर्म होता है। जैसे कि उसने बोल दिया, क्या बोल दिया था कि ई ए के दाएं दूसरा है, तो देखो ई ए के दाएं दूसरा हो गया, क्योंकि राइट इधर होता है, ये इसके दाएं दूसरा हो गया। ठीक है, फिर हमने ले लिया एफ ए और एच के मध्य में। अब देखो एफ ए और एच के मध्य में आ गया। आगे उसने बोला कि डी बी और जी के मध्य में, इसका मतलब ये तीनों साथ साथ आएंगे। इन तीनों को हमने इस तरह से बना दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखते हैं क्या कह रहा है। सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जल्दी से। सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए जिनका ग्राफ पहले नहीं बना था उन्हें मैं फिर से 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से ग्राफ बना लीजिए। अब तो आप बिल्कुल बना सकते हैं ना, उसको फिर से कॉपी पे देख कर बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले मेरा कॉपी करा था उसी को कॉपी करना है। फिर से बना लीजिए, कितना समय लगेगा, आई थिंक 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा ग्राफ को दोबारा बनाने से। मैं बिल्कुल आपको दोबारा ग्राफ से 1 मिनट के अंदर बना के दिखाऊंगा। जल्दी से, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। डी बी तथा जी के मध्य में है, एफ ए तथा एच के मध्य में है, ई ए के दाएं दूसरा है। ठीक है भैया, जल्दी से। चलिए देखिए, मैं फिर से इस ग्राफ को बना देता हूं, वैसे बनाना तो नहीं चाहिए, बट देखिए सबसे पहले कंफर्म इंफॉर्मेशन ले ली हमने। क्या कह रहा है वो, ई ए के दाएं दूसरा है। यदि ए यहां पर है, इसमें आपकी चॉइस है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। एफ ए और एच के मध्य में है, तो एफ ए और एच के मध्य में हो गया। डी बी और जी के मध्य में है, तो डी बी और जी के मध्य में है, तो सी यहां जाएगा। लेकिन इसको क्या करेंगे, यहां में कर देंगे। क्या पूछ रहा है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर। अब देखो भैया सी का फेस कहां पर है, यहां पर है, तो दायां ऊपर ही तो होगा, क्योंकि बायां इधर होगा।
तो दाएं दूसरे पर पहला दूसरा जी, अभी तो आंसर क्या आएगा, डी तय नहीं कर सकते क्योंकि बता नहीं सकते कि जी होगा या बी होगा। देखो सी के राइट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉक, लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉक वाइज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि डेली एक दिन में मैं एक टाइप कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आज हम सर्कल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आज सर्कल वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे लगभग। फिर कल हम सिंगल रो वाले कर लेंगे, टू रो वाले कर लेंगे, फिर उसके साथ में क्या था, स्क्वायर टेबल या रेक्टेंगल टेबल वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है भैया। तो उसके लिए परेशान ना होना कि सर ने आज केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन कराए, क्योंकि आज मैंने आपको एक ही टाइप समझाया, मैं एक दिन में एक टाइप कंप्लीट करूंगा, है ना। क्योंकि यदि एक ही साथ दो तीन टाइप करा दूंगा तो फिर वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या करा है। देखिए 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ तथा जी, देखिए 7 और 8 की बात करते हैं क्योंकि लगभग क्वेश्चन इसी से संबंधित आते हैं। एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है भैया बैठा दो, क्या कर रहा है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, देखिए नेगेटिव पॉइंट दे दिया है उसने आपको यहाँ पर, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। आगे क्या कह रहा है, बी जी का पड़ोसी नहीं है, फिर से नेगेटिव दे दिया है। तो आपको वो पॉइंट लेना होगा जिसमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई हो, सिंपल। बनाइए इसे। डी ए के दाएं दूसरा है, आगे कह रहा है सी ए के दाएं तीसरा है, आगे कह रहा है सी जी के बाएं दूसरा है। इसको अरेंज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। पहले आप ग्राफ बनाइए, फिर मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं जल्दी से। मेरी कोशिश ये रहती है कि डे पर डे मैं आपको इतना समझाऊं। देखिए लाइव क्लास में तो एक ही हो जाता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि आपके लिए कंटेंट एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, बट रिकॉर्डेड में मेरे को ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ आपको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाए तो आपके साथ बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाए। अभी सर्कुलर टेबल में हम इनर और आउटर फेसिंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो पहले मैंने बिल्कुल बेस क्वेश्चन लिए ताकि उनसे आपका बेस स्ट्रांग हो सके। और आपको क्या करना है बेटा, हर क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 4 to 5 हमारी क्लास लेती है, उसको भी अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि सर हम तो केवल यूट्यूब पर ही पढ़ते हैं, अनअकैडमी ऐप पर नहीं पढ़ते हैं, आपको वहां पर भी मेरी क्लासेस लेनी है, ठीक है बेटा। तो जल्दी से देखिए वो क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैं ग्राफ बना देता हूँ ज्यादा समय न लेते हुए। 2, 4, 6 और ये 7। ठीक है। डी ए के दाएं दूसरा है, तो पहले ये पॉइंट ले लेते हैं, डी डी ए के दाएं दूसरा है, डी ए के दाएं दूसरा हो गया। आगे क्या कह रहा है, सी ए के दाएं तीसरा है। अब सी ए के दाएं तीसरा है तो सी यहां जाएगा। आगे सी जी के बाएं दूसरा है, सी जी के बाएं दूसरा, अगर सी को जी के बाएं करना है तो जी यहां पर आ जाएगा, तभी तो सी जी के बाएं दूसरा होगा। आगे क्या कह रहा था, बी जी का पड़ोसी नहीं है, इस वाले पॉइंट को देखो, देखो बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो बी को यहां तो रख नहीं सकते, इसका मतलब बी यहां पर आएगा, तभी तो भैया बी जी का पड़ोसी नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, पहला वाला पॉइंट पढ़ो, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। यदि मैं एफ को यहां रख देता हूं तो फिर डी एफ के बाएं दूसरा हो जाएगा, तो यहां पर एफ नहीं, यहां पर ई आएगा और यहां पर आ जाएगा एफ। ये अरेंजमेंट बनेगा इसका। अब इसको देखो, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का बेस्ट मेथड बता रहा हूं, आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा एग्जाम में। यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और यदि आप कैसे चेक करेंगे सही बनाए गलत बनाए, तो एक बार क्या करिए, उस लैंग्वेज को फिर से पढ़ लीजिए जो उसने बोली है। देखिए जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं, ये कह रहा है डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, तो देखो डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है बी जी का पड़ोसी नहीं है, अब देखो बी जी का पड़ोसी भी नहीं है, ये भी ठीक है। आगे उसने बोला डी ए के दाएं दूसरा है, अब देखो डी जो है वो ए के दाएं दूसरा है, ठीक है भैया, ए का दाएं इधर ही तो होगा क्योंकि सेंटर फेसिंग है, ठीक है। आगे उसने बोला सी ए के दाएं तीसरा है, अब देखो सी ए के दाएं तीसरा होगा पहला, दूसरा और तीसरा, ये वाली बात भी ठीक कह रहा है भैया वो। अब आगे देखो सी जी के बाएं दूसरा, अब सी को जी के बाएं करना है, तो जी का फेस सेंटर में हो गया तो जी का बाएं इधर ही तो होगा, इसका मतलब सी जी के बाएं दूसरा भी ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ तो ठीक बना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो आपसे, सी के एकदम दाएं कौन है। देखिए दाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉक हो गया, तो सी के एकदम दाएं कौन है, ई है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि लेफ्ट का मतलब क्या होगा, राइट साइड होगा,
राइट का मतलब क्या होगा, एंटी सॉरी लेफ्ट का मतलब राइट साइड नहीं होगा, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज होगा। मैं बार बार लेफ्ट को राइट साइड बोल जाता हूँ। लेफ्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेफ्ट बराबर क्या रहता है भैया, लेफ्ट बराबर रहता है क्लॉकवाइज, और राइट बराबर क्या रहता है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। नोट कर लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 सभी की समझ में आ गया होगा। इससे अच्छी विधि नहीं हो सकती इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। चलिए श्रीमान आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है। एफ के बाएं तीसरा कौन है। देखिए कोशिश आप ये करिए, जो स्टूडेंट का पहली बार में क्वेश्चन का ग्राफ गलत था वो दोबारा से इसे फिर से ट्राई करो। हाँ बेटा, मैं लेफ्ट राइट इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा इन क्वेश्चंस का कि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का पहले अटेम्प्ट में ग्राफ गलत बना था, जिन्होंने मेरे ग्राफ को देखने के बाद समझ में आया है, वो इसका ग्राफ एक बार फिर से बना लीजिए, क्योंकि आई थिंक 1 मिनट का ही समय लगेगा आपको ग्राफ बनाने में, उतना समय मैं औरों को क्वेश्चन हल करने के लिए दे रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि सभी स्टूडेंट को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। कुछ को ये लग रहा होगा अरे सर आप एक ग्राफ 2 बार बनवा देते हो, बेटा नहीं, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे भी हैं। मुझे पता है कि बच्चों की टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं ये बहुत अच्छा लगता है कि आप हर क्वेश्चन को इस तरह से समझाते हैं प्रीमियर में भी, कि हमें फर्स्ट टाइम पे समझ में नहीं आया होगा कि ये कौन सा पॉइंट वीक रह गया होगा। तो उन सब बातों को मुझे ध्यान में रखना है, इसीलिए जिन स्टूडेंट का फर्स्ट टाइम में ग्राफ नहीं बना था, वो जल्दी से एक बार ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि 1 मिनट का समय तो मैंने दिया है ये क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है भैया। हाँ, क्योंकि सबको समझ में आएगा तभी तो पढ़ने का फायदा होगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरी डेली क्लास में 500 to 600 प्लस या 1000 प्लस स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब सभी के समझ में आया। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग के कुछ को आ गया बाकी को नहीं आता, उसको कोई फिर बेनिफिट नहीं है ना। चलिए, इसका ग्राफ आप सभी को पता था, मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं। क्या कह रहा था, 7% हो गया। सी ए के डी ए के दाएं दूसरा है, तो ए यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। और डी ए के दाएं था ना, फिर गलत कर दिया, इसको मैं चेंज कर लेते हैं। डी ए के दाएं दूसरा है, डी ए के दाएं है। अब सी ए के दाएं है, फिर सी जी का पड़ोसी था। आगे उसने बोला था सी जी के बाएं दूसरा था, हो गया। फिर उसने बोला बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी यहाँ आ गया था, ई यहाँ आ गया था, एफ यहाँ आ गया था, यही बना था ना भैया। क्या पूछ रहा है, एफ के बाएं तीसरा। एफ का यदि फेस यहाँ पर है तो पहला बाया, दूसरा बाया, तीसरा बाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका मतलब कौन हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। एफ के बाएं का मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे ना, तो पहला दूसरा तीसरा, आंसर क्या आ जाएगा, सी इनमें से कोई नहीं। आई थिंक यही तो बना था ना लास्ट ग्राफ में, देखो। एफ के बाएं तीसरा कौन होगा, सी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखो बाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 7 से अब थोड़े आपके ट्रिक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, लैंग्वेज वाले। ठीक है भैया, तो इसको बड़े ध्यान से बनाना है। यदि थोड़ी सी भी लैंग्वेज पढ़ने में आपने गलती करी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इन सवालों में अब उन वो संबंध आ गए जो आपने अधिकतर पढ़े होंगे, वो और एंड का, हिंदी में जो या तथा का। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ाइए। 7 व्यक्ति हैं, ए बी डी एफ जी एच तथा के, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं भैया। डी के बाएं तीसरा है जो। भैया इस जो का प्रयोग करना जिस विद्यार्थी को आ गया ना, उसका मतलब सब सवाल सही हो गए। जो ए के, जो ए के है, ये के लिख गया यहाँ पर हिंदी में। जो ए के बाएं दूसरा है, आगे एफ ए के दाएं तीसरा है और जी के बाएं तीसरा है। ठीक है भैया, बी डी का पड़ोसी नहीं है। जिस स्टूडेंट को ये बनाना आ गया उसके लिए सब क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का ग्राफ। जल्दी से बनाइए, ध्यान से बनाना है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो तथा और का संबंध है। जिस विद्यार्थी को जो तथा और का संबंध आ गया उसका कभी गलती नहीं होगा। बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का ग्राफ। बहुत ही अच्छा ग्राफ क्वेश्चन है भैया ये। हाँ भैया जी, जिस स्टूडेंट को ये वाले पॉइंट समझ में आ गई, मैं इसको लिख के भी बता दूंगा अलग से, मुझे पता है कि क्यों किस तरह से बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना है। पर 2 मिनट का समय मैं आप सभी को देता हूँ विद्यार्थियों।
और देखिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ क्लास को सेशन को देख रहे हैं वो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है बेटा। हाँ, देखो यदि आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके जो फ्रेंड हैं, जो ग्रुप है आपका, जो उसमें आपको पता है कि मैं हर क्लास का लिंक बिफोर 30 मिनट सेंड कर देता हूँ, ठीक है भैया। तो वो आपको भी फॉलो करना है। इसका मतलब आप उसे भी, यदि आपके पास कोई ग्रुप है, आप देखिए आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के एजुकेशनल ग्रुप होंगे, तो आप उसमें शेयर करिए लिंक प्लस उसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। ताकि यदि किसी का भला हो सके तो अच्छी बात है, ठीक है। यदि आप किसी को कोई मेरी रीजनिंग की क्लास बताओगे तो कोई आपको हो सकता है जीएस की क्लास बता दे, या कोई आपको ऑप्शनल पेपर की क्लास बता दे, ठीक है भैया। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या कह रहा है, सात मित्र ए बी सी डी ई एफ, सॉरी सात मित्र ए बी डी एफ जी ऐसे तक के एक गोलाकार मेज के चार हो रहे हैं। तो 2 4 6 7, ठीक है भैया। क्या कह रहा है, डी के बाएं तीसरा है, डी के बाएं तीसरा है, तो के हमने यहां ले लिया, तो 1 2 3 डी यहां गया। अब डी के बाएं तीसरा है, जो इस जो का जो संबंध होगा ना वो के लिए होगा, जो ए के बाएं दूसरा है तो ए यहां आ जाएगा। मैं इसको यहां लिख के समझा देता हूं। डी के बाएं थर्ड है, जो ए के लेफ्ट सेकंड है। अब इस वाले जो का जो संबंध होगा ना भैया, बड़े अच्छे से समझा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। इस वाले जो का जो संबंध होगा वो के लिए होगा, जो ए के बाएं दूसरा, मतलब कौन के, आगे पढ़िए। एफ ए के दाएं तीसरा है, ठीक है भैया। अब एफ का दाएं ऊपर होगा 1 2 3, और अब यहां पर और आ गया। अब इस वाले और का जो संबंध होगा वो होगा एफ के लिए, और जी के बाएं तीसरा है 1 2 3, तो जी यहां आ जाएगा। अब फिर से लिख लीजिए यहां पर, क्या था, एफ, सॉरी, एफ ए के दाएं तीसरा है, और जी के बाएं तीसरा है। इस वाले और का जो संबंध होगा भैया वो इस वाले एफ के लिए होगा, ठीक है। जो का संबंध होता है पास वाले व्यक्ति के लिए, या इंग्लिश में बोलेंगे इसे वो का संबंध होता है नियर बाई वाले के लिए, और एंड का होता है दूर वाले के लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वो बी डी का पड़ोसी नहीं है, तो बी तो यहाँ आएगा नहीं, बी आ जाएगा यहाँ पर। अब बचा कौन आपके लिए, एच बचा, तो एच आ जाएगा यहाँ पर। ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है भैया। हाँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये जो चिंता की लकीरें आ गई हैं माथे पर, इनको हटा दीजिए। देखिए मैं इसको इरेज करके बता देता हूँ। सॉरी, वो लाइन इरेज हो गई, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, डी के बाएं तीसरा, यदि के यहाँ पर है तो के का बायां 1 2 3, डी यहाँ पर आ गया। अब जो इस जो का जो संबंध होगा वो इस के लिए होगा, जो ए के बाएं दूसरा है। आगे उसने बोला एफ ए के दाएं तीसरा, तो 1 2 और 3, तो एफ यहाँ आ जाएगा। और का संबंध होगा इस एफ के लिए, और जी के बाएं तीसरा, तो 1 2 और 3, यहाँ पर जी आ गया। आगे उसने बोला कि बी डी का पड़ोसी नहीं है ना, तो बी तो यहाँ आ जाएगा, बचेगा कौन आपका, एच, एच यहाँ आ जाएगा। अब पूछ कह रहा है पहला क्वेश्चन, डी के एकदम दाएं कौन है, डी के एकदम दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, दाएं बोला है ना। हाँ, डी के एकदम दाएं, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। समझ में आ गया भैया, नोट कर लीजिए। देखो बी डी का पड़ोसी नहीं था, डी ऊपर चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइए, बी के दाएं तीसरा कौन है। देखिए अगर आप चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, 1 मिनट का समय फिर से दे देता हूं मैं, ठीक है, मैं अच्छा अध्यापक हूं, ठीक है। हाँ, 1 मिनट का समय दिया। जो स्टूडेंट लास्ट में ग्राफ नहीं बना पाए थे, जिन्होंने मेरे ग्राफ बनने के बाद ग्राफ बनाया था, वो इसको फिर से बनाइए, ठीक है भैया। क्योंकि जो तथा और का संबंध जिस विद्यार्थी के समझ में आ गया उसके लिए कभी कोई समस्या नहीं रहेगी नहीं फिर। क्योंकि मेन क्या होता है, इंग्लिश में वो और एंड आ जाता है, या हिंदी में जो तथा और आ जाता है। तो जिस विद्यार्थी को ये दोनों संबंध पता करना आ गया, इसका मतलब उसका सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, साधारण वाला। अभी मैंने रिवर्स वाले कराए नहीं है तो उनकी मैं कह नहीं सकता हूं, पहले इस वाले मेथड को करा रहा हूं, इसकी बता रहा हूं, ठीक है भैया। जल्दी से देखिए, आपके साथ साथ ही मैं भी बना लेता हूं एक बार। 7 व्यक्ति थे, ठीक है। डी के बाएं तीसरा था, जो ए के बाएं दूसरा था। एफ ए के दाएं तीसरा था, जो जी के दाएं बाएं तीसरा था।
बी डी का पड़ोसी नहीं था, तो बी यहाँ आ गया था, यहाँ पर आ गया था एच। क्या पूछ रहा है? बी के दाएं तीसरा कौन है? दाएं का मतलब एंटी क्लॉक, 1 2 3, आंसर क्या आ जाएगा? ए, पहले का ए हो जाएगा। दाएं का मतलब एंटी क्लॉक ही तो बताया था भैया, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज बताया था। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों समझ में आ गए होंगे भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े ही ध्यान से करना है सभी को, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी का, चाहे तो अतिरिक्त समय ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, देखिए क्या कह रहा है भैया। 8 मित्र बी डी एफ एच के डब्ल्यू एम तथा टी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एफ डी के बाएं तीसरा है, जो एच के बाएं दूसरा है। ये दूर लिख गया है, इसे दूसरा कर लीजिए, है ना। बाएं दूसरा है। बी एच के दाएं चौथा है, ये दूसरा मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। ये जो लिखा हुआ है ये यहां पर है दूसरा, मतलब सेकंड, दूसरा। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, सेकंड है, ठीक है। एफ डी के बाएं तीसरा है, जो एच के बाएं दूसरा है। आगे क्या कह रहा है? बी एच के दाएं चौथा है, फिर कह रहा है के एम के दाएं तीसरा है, जो एफ का पड़ोसी नहीं है, और टी बी या डी का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से। 8 मित्र बी डी एफ एच के डब्ल्यू एम तथा टी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एफ डी के बाएं तीसरा है, जो एच के बाएं दूसरा है। बी एच के दाएं चौथा है। के एम के दाएं तीसरा है, जो एफ का पड़ोसी नहीं है। देखिए इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ दिया, तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी का। जल्दी से करिए, ग्राफ बनाइए भैया जी इसका सभी। गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। ग्राफ बन गया हो तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? सभी ने आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया होगा, बड़ा साधारण सवाल था। केवल आपको ये देखना था कि जो तथा और का जो संबंध मैंने पहले वाले प्रश्न में समझाया था, वो आप सभी की समझ में यदि आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं था, ठीक है भैया। हाँ, चलिए मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स ने लगभग, कोशिश करता हूँ कि इसे बना लिया होगा बड़े अच्छे से। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करा, 8 व्यक्ति हैं, तो 2 4 6 और ये, ठीक है। क्या कह रहा है? एफ डी के बाएं तीसरा है, जो एच के बाएं दूसरा है। एफ डी के बाएं तीसरा, यदि मैं डी को यहां ले लेता हूं, तो एफ डी के बाएं 1 2 3 एफ यहां आ जाएगा। जो का मतलब क्या हो गया? इस जो का मतलब हो गया इस डी के लिए, जो डी के है, तो एच यहां पर आ जाएगा। आगे उसने बोला बी एच के दाएं चौथा है। 8 व्यक्तियों में चौथा व्यक्ति हमेशा सामने आता है, बन गया। आगे क्या करा? के एम के दाएं तीसरा है, जो एफ का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए एफ पड़ोसी नहीं होगा किसका? एम का नहीं होगा, क्योंकि जो का संबंध एफ के लिए होगा। तो के एम के दाएं तीसरा है, तो हमने रिवर्स कर दिया। के एम के दाएं तीसरा है, तो एम इस पॉइंट पर आ गया। अब 1 2 और 3, एम के दाएं तीसरा क्या हो गया? और देखो एम एफ का पड़ोसी भी नहीं है। आगे क्या बोला? टी बी या डी का पड़ोसी नहीं है, तो टी यहां तो आ नहीं सकता, टी यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर कौन आ जाएगा? बचा हुआ आपका व्यक्ति, कौन बचा व्यक्ति? आपका डब्लू बचा। ये ग्राफ बनेगा, ठीक है भैया।
समझ में आ गया होगा सभी के। एक बार और बता देता हूँ, ये जो चिंता की लकीरें फिर से आई हैं, इनको हटा दीजिए अपने माथे पर से, ठीक है। चलो देखो, हाँ क्या कह रहा है वो, इरेज कर देता हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ। चिंता बहुत जल्दी करने लग जाते हो आप, बोलते हो सर लाइव तो आप पढ़ा नहीं रहे हो, प्रीमियर पढ़ा रहे हो, उसमें भी इतनी जल्दी बता देते हो कि पूछें तो क्या पूछें। लेकिन मैं तो आप सभी को जानता हूँ ना कि मुझे कहाँ पर रिपीट करना है। देखिए क्या कह रहा है, एफ डी के बाएं तीसरा है। यदि एफ डी के बाएं तीसरा है तो हमने डी यहाँ फिक्स कर लिया, तो एक, दो और तीन यहाँ पर आ गया है, जो एच के बाएं दूसरा, जो मतलब डी के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है बी एच के दाएं चौथा है। देखो मेरा पेन कहाँ चल रहा है, बी एच के दाएं चौथा, तो बी सामने आ जाएगा। आगे उसने बोला के एम के दाएं तीसरा है, जो एफ का पड़ोसी नहीं, मतलब एफ और एम पड़ोसी नहीं हो सकते, लेकिन के तो पड़ोसी हो सकता है एफ का, तो एम यहां आ जाएगा, के यहां जाएगा, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। आगे उसने बोला टी बी या डी का पड़ोसी नहीं है, टी ऊपर और डब्ल्यू नीचे, ये बन गया। अब क्या पूछ रहा है, एच के बाएं तीसरा कौन है, देखते हैं कौन विद्यार्थी सही आंसर दे गया होगा। 1 2 3, आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। मैं चैट बॉक्स में आपके साथ हूं, अदृश्य हूं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं देखता रहता हूं, ठीक है। तो एच के बाएं तीसरा कौन है, डब्ल्यू है। लगभग सभी ने ही बताया होगा, क्योंकि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है भैया। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, के सामने कौन बैठा है। हाँ भैया, इसको तो लगभग आप सभी कर लेंगे, के सामने कौन बैठा है, क्योंकि मैंने बताया था इवन नंबर में ये पता करना कठिन है कि कौन किसके सामने, इसलिए वहां पर आंसर क्या आ जाता, सी एन डी। लेकिन जब आपके पास, सॉरी इवन नंबर में नहीं, ऑड नंबर में, मतलब विषम संख्या में तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन किसके सामने है। लेकिन जब 8 मित्र हैं तो आप सीधे सीधे पता कर सकते हैं कि कौन किसके सामने है। तो जिन स्टूडेंट्स का पहली बार में ग्राफ नहीं बनाता, उनको एक बार फिर से मौका मिलता है, 1 मिनट के लिए मात्र, 1 मिनट का मौका है जल्दी से आप सभी के लिए, ठीक है। जल्दी से ग्राफ बना लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर के सामने कौन बैठा है इसको बिल्कुल बता देता हूं। वैसे तो जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया हुआ उनका बन गया होगा। ये यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए, ये दूसरा है, ठीक है। ये बाएं दूसरा है, दूर नहीं दूसरा है, अगर दूर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए आप सभी इसी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के केवल 6 मंथ रह गए हैं। जो स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उन सभी को पता होगा कि वो 27 जून का है। आई थिंक 6 महीने उसके लिए आपके शेष रह गए हैं अब आज से, क्योंकि आज आई थिंक 25 है, 25 या 26 आपकी डेट है आज की, है ना बेटा, 25 डेट है आज आपकी, ठीक है। तो आज से यदि आप लगाते हैं तो एक एक दिन तो वैसे भी कम कर दीजिए, नई वर्ष तो आप सभी मनाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपके केवल 6 महीने रह गए हैं, तो उसको आप जल्दी से कवर कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा था, एफ डी के बाएं तीसरा है, जो एच के बाएं दूसरा था, डी एच के दाएं चौथा था। क्वेश्चन याद हो गया होगा सभी को, है ना। के एम के दाएं तीसरा है, जो एफ का पड़ोसी नहीं है, के एम के, तो के को यहाँ ले लो, एम को यहाँ ले लो। डी बी या डी का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू यहाँ आ गया। क्या पूछ रहा है, के सामने कौन बैठा भैया, के कहाँ पर है, यहाँ पर के सामने कौन है, डी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका हम नया पार्ट पढ़ेंगे। नया पार्ट आप सभी जानते हैं, पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में हम सिंगल रो वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है भैया। तो जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। और आपको यदि अन अकेडमी में कहीं भी कोड अप्लाई करना है या टेलीग्राम को ज्वाइन करते हुए कोड अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई करेंगे PS01। यदि आप सब्सक्रिप्शन में कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का भैया एडिशनल ऑफ मिलेगा, ठीक है। बाकी आप सभी से 2 बजे और 4 बजे क्लास में मुलाकात होती है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।